हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए सिडनास की अनसीन क्लिप। अनसीन ऐसी कि इंडिया में दिखाया ही नहीं गया। जी हाँ, सिर्फ यूएसए और कनाडा में दिखाया गया था। अब बताती हूँ वजह क्या होती थी कि भाई जो इंडिया में कुछ क्लिप्स नहीं दिखाई जाती थी। सिडनास की काफ़ी एंटरटेनिंग मस्ती कर रहे हैं, बैठे हैं साथ में। तो ये है कि जो कुछ जैसे कंटेंट होते हैं ना, उसके कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं हर देश में कि भाई इंडिया में उस तरह का कंटेंट दिखा सकते, जैसे ये झगड़ा कर रहे थे आपस में। लेकिन यूएसए और कनाडा में है कि उस टाइम मतलब कुछ टाइमिंग रहती है कि आप इस तरह का कंटेंट नहीं दिखा सकते कि झगड़ा कर रहे हैं या फिर आपस में इस तरह से चल रहा है। तो वो चीज़ें वहाँ एयर नहीं होती थी। जैसे यहाँ पे झगड़ा हुआ था ना वो सिड्डी वाला टास्क में काफ़ी, तो वो इतना ज़्यादा झगड़ा वहाँ नहीं दिखाया गया। उसकी जगह और चीज़ें दिखाई गई एंटरटेनिंग सी कि आपस में जो इनकी कन्वर्सेशन वगैरह रहती थी। तो ये वजह थी। तो वजह तो आपने जान ली। अब आगे देखते हैं होता क्या है। अब भाई यहाँ पे क्या था, आरती, सिद्धार्थ और आसिम बैठे होते हैं। वही यूजुअली उनकी बातें चल रही होती हैं। सिद्धार्थ का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रहता भी नहीं है, लेकिन शहनाज आती हैं, बातें करना शुरू करती हैं और सिद्धार्थ के चेहरे पे क्या स्माइल होती है ना। और जो आरती थी, मतलब ऐसा था कि शुरू से ही उनका फोकस हमेशा रहता था शहनाज और सिद्धार्थ पर। शुरू से ही उनको फीलिंग आने लगी थी कि भई सिद्धार्थ जो है वो शहनाज़ को पसंद करते हैं, इनफैक्ट प्यार करते हैं, कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, पॉसेसिव हैं, वो सब चीज़ें उन्हें पता चलने लगी थी। लेकिन फिर भी वो दिखाती इस तरह से थी कि भई सिद्धार्थ तो बच्ची समझता है, बस इसलिए बात करता है। इसीलिए वो बार-बार मतलब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी। ये चीज़ें आपने ज़्यादातर उनके मुँह से सुनी होंगी कि इसको बच्ची समझता है, इसलिए समझाता है, केयर करता है, बस ये सब चीज़ें। जबकि वो अंदर से जानती थी कि असल बात क्या है। और उन्होंने एक बार सिद्धार्थ को बोल भी दिया था कि यू लव शहनाज, है ना। ये वीडियो है, मेरे चैनल पर जाकर देखना, बहुत ही मस्त है। तो यहाँ क्या होता है, ये तीनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। शहनाज आती हैं और जैसे ही शहनाज आती हैं वो यहाँ पे ना किसी के बारे में बता रही होती हैं। वो है सिद्धार्थ डे। और यहाँ पे बात चल रही होती है शेफाली बग्गा की। पहले उन दोनों का कनेक्शन बन रहा था ना शुरुआती दिनों में। तो सिद्धार्थ इतना हँसते हैं, जो शहनाज उसे किस्सा बताती है डे का और शेफाली बग्गा का कि वो क्या कह रहा था, वो कैसे कह रही थी। तो बहुत ही मस्ती मज़ाक चल रहा होता है और सिद्धार्थ इतना खुश होते हैं, उनके चेहरे की स्माइल एकदम चेंज हो जाती है। और वहीं वो अपना पैर, देखो आपने देखा था ना कि शहनाज के पैर के ऊपर रख लेते हैं रिलैक्स होके। और आरती जी ऐसे देख रही होती हैं ना कि मतलब ऐसे बैठी हुई कि हाँ, मन में सोच रही हूँ। उनका सारा ध्यान जो है शहनाज और उनकी बातों पर ही होता है और वो देख रही होती है कि सिद्धार्थ किस तरह से कंफर्टेबल रहते हैं शहनाज के साथ। वरना पास में तो वो भी बैठी थी। शहनाज आती हैं और सिद्धार्थ किस तरह से उन पे अपना हक दिखाते हैं। मतलब सिद्धार्थ के जो एक्शंस थे ना वो ही काफ़ी थे। उनका बोलने का स्टाइल ही अलग था, मतलब उनका करना ही उनका बोलना था। आप इस सीन में इजीली देख सकते हैं किस तरह से सिद्धार्थ शहनाज को देख रहे हैं, शहनाज सिद्धार्थ से बातें कर रही हैं और रश्मि कह रही हूँ, आरती का सारा ध्यान कहाँ पे है, आसिम उन दोनों की बातों को सुन रहे हैं। इस तरह के सीन्स तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। बिग बॉस 13 में बहुत सीन्स हुए हैं इस तरह के। और मैं बहुत सारी क्लिप्स लेके भी आई हूँ, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोज़ देखने हैं तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत वीडियोज़ हैं चैनल पर। थैंक यू गाइज़।